हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने टेरेस गार्डनिंग और बालकनी मेकओवर। टेरेस गार्डनिंग में तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरे जो ये छोटे प्लांटर्स थे उनको मैंने टेरेस की रूफ़ पर रखकर इनको एक नया लुक दे दिया। मेरे छत की ये दीवार है काफ़ी, उसकी हाइट काफ़ी कम है, तो मैंने सोचा इनको वहीं रखा जाए। तो ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर जो मैंने ये मनी प्लांट की स्टेम लगाई थी, मेरे आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, वो ज़्यादा तेज़ धूप के वजह से सारी ख़राब हो गई। सिर्फ कुछ ही लीव्स थी जो सही थी, बाकी पूरी बेल जो है एकदम ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा इसको हटा दिया जाए, जो ख़राब लीव्स थी उसको हटा दूं और बाकी जो 2-3 लीव्स बची हुई हैं उनको एक छोटे हैंगिंग प्लांटर में लगाकर उसे हैंग कर दूंगी। बाकी जो पूरा प्लांटर है उसको मैं दूसरे प्लांट के लिए रीयूज़ करूँगी। तो छोटे प्लांटर में ही मैंने ये 2 लीव्स लगा दी। होप सो ये चल जाए, क्योंकि इस टाइम काफ़ी तेज़ धूप निकल रही थी, तो डायरेक्ट धूप में ये सारी लीव्स उसकी ख़राब हो गई। तो इसको मैंने यहाँ इसमें लगा दिया और इसको मैं हैंग कर दूँगी ऐसी जगह जहाँ पर धूप कम आती हो। मैं ये एक हिबिस्कस, एक गुड़ैल की डंडी काट कर लेकर आई। पता नहीं क्यों इतनी बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ, पर ये इसकी कटिंग लगती नहीं है। अब मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया है, थोड़ा ठंडा मौसम है, तो मैं सोच रही हूँ इसे फिर से ट्राई करूँ। तो एक छोटे से कप में मैंने सॉइल फिल कर दी और उस कटिंग को मैं दोबारा लगाऊंगी। काफ़ी मोटी कटिंग लेकर आई हूँ, पहले से काफ़ी मोटी है। उसको मैं अच्छे से चॉपिंग करके उसकी सारी छोटी छोटी जो ब्रांचेस है उसको हटा दूंगी और कोशिश करूंगी कि इस बार ये अच्छे से लग जाए, क्योंकि इस टाइम धूप कभी तो तेज़ होती है, कभी कम हो जाती है, तो मौसम भी कुछ ऐसा ही अजीब चल रहा है। तो इसकी अच्छे से मैं कटिंग करके एक 45 डिग्री एंगल पे कटिंग करेंगे नीचे से, और फिर फंगीसाइड लगाकर इसको फिर से अच्छी सॉइल मिक्सचर में लगा देंगे और इसको अच्छे से कवर भी कर देती हूँ पॉलीथिन से। फिर भी पता नहीं क्यों ये ब्रांच सूख जाती है। अब क्योंकि मेरे बाहर तो अच्छे से हिबिस्कस लगा हुआ है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसे एक छोटे प्लांटर में लगाऊं, पर इसकी कटिंग लगती नहीं है। तो फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ, आई होप ये लग जाए। तो एक छोटे से कप में ही मैंने इसको लगा दिया। एक्चुअली मेरी छत पर काफ़ी सारे सदाबहार लगे हुए हैं। एक प्लांटर तो काफ़ी बड़ा है और छोटे छोटे मिनी प्लांट भी काफ़ी सारे निकल रहे हैं। और कभी भी मुझे पूजा के लिए फूलों की ज़रूरत पड़ती है तो छत पर जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कुछ प्लांट्स मैं अपनी बालकनी में भी लगा देती हूँ और मुझे इजीली फूलों के लिए छत तक ना जाना पड़े। तो मैंने फटाफट से, ये मौसम भी बहुत अच्छा था इसलिए मैंने कुछ सैपलिंग छत पर से ले आई और इसी प्लांटर में मैंने सारी सैपलिंग लगा दी। छोटी छोटी सैपलिंग है, कुछ बड़ी भी हैं और छोटी भी। तो 4-5 कटिंग में लेकर आई और मैंने एक साथ एक ही पॉट में इनको लगा दिया। लेकिन बालकनी में मेरे कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको यहाँ लगाना थोड़ा सही आइडिया होगा। सदाबहार तो वैसे भी लेस केयरिंग प्लांट है, इसको तो आप कहीं से भी उखाड़ के कहीं भी लगा दो तो ये विद ज़ीरो केयर आसानी से उग जाता है और आपको भर भर के फूल देता है। और ये तो सीज़न ही है इसका काफ़ी सारे फ्लावरिंग करने का। समर से लेके अक्टूबर नवंबर तक ये काफ़ी फूल देता है। सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो इस सीज़न में इसको लगाना बेटर होगा। और ये जो मैंने जेड प्लांट का बॉन्साई बनाया था और ये मैंने इस बालकनी की दीवार पे रख दिया था, पता नहीं कौन ये सुबह सुबह इसको गिरा गया
बंदर ही होगा। और ये पूरे प्लांट के ऊपर ये उल्टा पड़ा हुआ था और बिल्कुल कॉर्नर में जाके गिरा था, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ जो मेरा रजनीगंधा का प्लांट है उस पर ये जाके सीधा गिरा है। एक तो ये बिल्कुल कॉर्नर में गिरा था, तो ये सारे प्लांट्स को मुझे हटाना पड़ा। और इधर पहले तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो सारे प्लांट्स को ही मैंने यहाँ वहाँ किया और सारे प्लांट्स को इधर की तरफ एडजस्ट करके मैंने सारी सफाई शुरू कर दी। अब मैंने सोचा मिट्टी को कलेक्ट करना ही है तो सारी जगह को ही साफ़ किया जाए। तो सारे प्लांट्स को हटाकर मैंने अच्छे से सफाई कर दी। और प्लांट्स की केयर के साथ साथ उसकी जगह को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। तो सारे प्लांट्स को पहले हटा दिया। जेड की कटिंग को लगाए मुझे कुछ ही दिन हुए थे और फ्रेशली लगाया था तो उसकी सारी मिट्टी ही बाहर आ गई, क्योंकि मैंने 2-3 दिन ही हुए थे उसको लगाए हुए। तो सारी की सारी मिट्टी एकदम बाहर और सारे प्लांट्स के ऊपर बिखर गई। तो पहले जाके मैंने उसको रिप्लेस किया, सारी मिट्टी उसमें फिल करी पॉट में और जेड प्लांट को लगा के उसको मैंने फिर नीचे ही रखा। इतनी एक तो धूप बहुत हो रही थी, तो मेरी मम्मी बहुत चिल्लाती रहती हैं कि क्या पूरे दिन काम करती रहती है धूप में, इसलिए अपने फेस को पहले कवर किया और फिर जाके मैंने सारी क्लीनिंग करके अपनी जगह सारे प्लांट्स को लगा दिया। और फिर से रेडी हो गया मेरा ये जेड प्लांट। और सारे प्लांट्स को मैंने क्लीन करके अच्छे से सेट करके फिर से उनको सही जगह पर प्लेस कर दिया। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।